हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी की। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं मेमोरी की। देखिए, हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है पूरा का पूरा, और इसी डायग्राम से आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम समय में आप मेमोरी को पूरी की पूरी मेमोरी को याद कर लें। देखिए, मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं आंतरिक मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी को हम जानते हैं बाह्य मेमोरी के नाम से। जबकि द्वितीयक मेमोरी का एक अन्य नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सहायक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो इसको दो पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है सीपीयू मेमोरी और दूसरा है मुख्य मेमोरी। सीपीयू मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होता है रजिस्टर और दूसरा होता है कैश मेमोरी। जबकि मुख्य मेमोरी को भी दो पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं, एक अस्थायी मेमोरी, दूसरी स्थायी मेमोरी। मुख्य मेमोरी में दो पार्ट होते हैं। अस्थायी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब अस्थायी मेमोरी भी तीन प्रकार की होती है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक और तीसरा वर्चुअल, ठीक है। जबकि स्थायी मेमोरी जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, ई रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। ई रोम का फुल फॉर्म है, ई का यहां मतलब है क्या दोस्तों, इरेजेबल, ठीक है, यानी मिटा सकने वाली। ईपी का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मिटा के फिर से प्रोग्राम किया जाए। और ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको यह ध्यान में रखना है। अब द्वितीयक मेमोरी की बात करें तो द्वितीयक मेमोरी को दो आधार पर बांटा जा सकता है। पहली तो ऐसी मेमोरी है जिसको क्रमानुसार प्राप्त किया जा सके, मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को केवल क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका एक ही एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। जबकि ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को हम क्रम से नहीं डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं गैर क्रमानुगत या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं, एक है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है मेनली, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क भी तीन प्रकार की होती है, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। जबकि फ्लॉपी डिस्क का कोई ऐसा डिवीजन है नहीं। ऑप्टिकल डिस्क मेनली चार प्रकार की होती है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। सीडी का पूरा नाम दोस्तों जो है वो है कंपैक्ट डिस्क, यहां लिखा हुआ है मैंने। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एचवीडी का पूरा नाम है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। जबकि बीआरडी का पूरा नाम है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। अब सीडी भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है रीडेबल, दूसरी होती है रीराइटेबल और तीसरी होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सीडी ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और एसएसडी कार्ड, ये तीन प्रकार की डिवाइस होती है। एसडी कार्ड का यहाँ फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड, जबकि एसएसडी कार्ड का है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सारी चीजें हमारी मेमोरी से थी। आपको अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।